गांव वाले एक पुराने वीरान महल से डरते थे जो जंगल के किनारे वाक़ था। उसे लोग सरगोशियों वाला घर कहते थे कि वो घर जिंदा है और वो नादान लोगों के खौफ से अपनी ताकत हासिल करता है। लैला उन कहानियों पर हिंसती थी। एक सर्द शाम, जब आसमान खून की तरह सर्ख था, लैला ने सिर्फ एक टारच और अपनी जिद के साथ उस घर में कदम रखा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, एक अजीब खामोशी छा गई। टारच की रोशनी झलमलाई, दरवाजा जोर से बंद हो गया, सरगोशियां शुरू हो गईं, मध्यम सांस लेती आवाजें, जैसे कोई जल्द ही करीब आ रहा हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो तुम्हें देख रही है। वो बोसीदा राहदारियों में आगे बढ़ती गई। दीवारों पर लगी तस्वीरें आहिस्ता से अपनी नजरें मोड़कर उसे घूरने लगीं। आईने में उसका अक्स बिगड़ गया। वो मुस्कुरा रहा था, जबकि वो नहीं। एक कमरे में फर्श दिल की तरह धड़कने लगा। फिर टारच बुझ गई। लीला ने माचिस जलाई। एक लम्हे के लिए उसने देखा कि वो तन्हा नहीं है। सफेद, बे आंखों वाले चेहरे चारों तरफ घूर रहे थे। सब मुस्कुरा रहे थे। माचिस बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा और चीखें बाकी थीं। लैला ने चीखते हुए कहा, मैं तुमसे नहीं डरती। एक आवाज जो इंसान की नहीं थी, उसके कान के करीब सरगोशी की। मगर हम भी तुमसे नहीं डरते। किसी चीज ने उसकी गर्दन को छुआ। सरद और बेजान। फिर मुकम्मल खामोशी। अगली सुबह जब सूरज निकला, गांव वाले महल के दरवाजे को खुला पाया। लैला का कोई निशान नहीं था, लेकिन दीवार पर एक नई तस्वीर आवेजा थी। तस्वीर में लैला थी, आंखें फटी हुई, मुना खुला, जैसे वो अभी तक चीख रही हो। इखलाकी सबक। जिद और गुरूर अक्सर ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहां हिम्मत भी बेबस हो जाती है। अनजान चीजों का एहतराम करो, वरना तुम भी उनका हिस्सा बन सकते हो।